मैं डॉक्टर नवीन कुमार नमिता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी 17 नवंबर को अभी थोड़े टाइम पहले ही एचपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है किससे रिलेटेड एचसीएस 2023 58/2023 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। और आपकी जो 17 तारीख को जो आई है एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन, 1 दिसंबर से आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ओपनिंग डेट है वो 1 दिसंबर है। उसके बाद 21 दिसंबर तक क्लोजिंग डेट है। 21 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एचसीएस की जो एचपीएससी ने पोस्ट दी हैं वो किस किस डिपार्टमेंट को कैसे कैसे गई हैं, किस कैटेगरी को कितनी गई हैं, अब वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, देखिए एचसीएस की, सिविल सर्विसेज की, अलाइड सर्विसेज की, एग्जीक्यूटिव की, जनरल कैटेगरी की एक पोस्ट है, यूआर बोल दीजिए इसको, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। एससी की एक भी पोस्ट नहीं गई है, बीसीए की एक गई है, बीसीबी की एक भी नहीं गई है, ईडब्ल्यूएस की एक पोस्ट गई है और पीडब्ल्यूडी की। ठीक है, आप देखिए इसमें वीएच को गई है एक पोस्ट, विजुअल जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको एक पोस्ट गई है। तो वो जो पोस्ट गई है इनमें से किसी को भी जा सकते हैं। अगर ये कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है इनमें से तो वो उसको जाएगी। ठीक है, उसके बाद डीएसपी की, उसमें क्या 3 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, 2 पोस्ट एससी की, 1 पोस्ट बीसीए की, उसमें और कहीं भी नहीं है। उसके बाद आपकी ईटीओ की, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की, जनरल की एक भी नहीं है, एससी की 3 है, बीसीए की 4 है जिनमें से 3 बैकलॉग हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की एक है। एक जो जाएगी आपकी हार्ड जो हियरिंग कैंडिडेट है, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो बहुत डीप है, जिसको सुनाई नहीं देता, हार्ड हियरिंग कैंडिडेट होता है, वो एक जाएगी। इनमें से किसी भी अगर वो कैटेगरी में मिलता है तो उसको चली जाएगी। डीएफएससी की, ठीक है, फूड सप्लाई जो डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई जो होता है उसमें एक जनरल की, एक एससी की, और ये जो एक पोस्ट है वो ब्लाइंड एंड जो आपका ब्लाइंड कैंडिडेट को जाएगी। ठीक है ना, लो विजन कैंडिडेट को जाएगी अगर इनमें से कोई भी एक कैंडिडेट होगा। एआरसी की, ये असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, उसमें क्या है आपकी एक ही पोस्ट है, बीसीए की पोस्ट है। उसके बाद आपकी एईटीओ की, ठीक है ना, एक्साइज एंड टैक्सेशन, असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की 12 पोस्ट है जनरल कैटेगरी की, अच्छी खासी पोस्ट है। 3 पोस्ट है एससी की, 3 पोस्ट है बीसीए की, 1 पोस्ट है बीसीबी की। ठीक है, और कहीं नहीं है इसमें। उसके बाद है आपका बीडीपीओ की, जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है, उसकी 21 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद 8 पोस्ट है एससी की, 4 पोस्ट है बीसीए की, 2 पोस्ट है बीसीबी की, और 2 पोस्ट गई हैं किसकी, ईएसएम की। हरियाणा ईएसएम के जो कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, 1 पोस्ट जाएगी एससी की और 1 पोस्ट जाएगी बीसीए की। अब ये देखिए जो ईएसएम है अगर किसी भी एससी या बीसीए में मिलता है, यहाँ पे एससी की कितनी पोस्ट है, एससी की 8 पोस्ट है, बीसीए की 4 पोस्ट है। अगर एक एक पोस्ट जाएगी तो ये समझो कि एक 7 ये रहेगी, 3 ये रहेगी। उसके बाद आपकी टीएम की, ट्रैफिक मैनेजर जो होता है, 3 पोस्ट जनरल की, 1 पोस्ट आपकी एससी की, और इसमें 1 पोस्ट जो है ये विजुअल हैंडीकैप्ड आएगी, वो ध्यान रखना है इसको। ऑर्थोपेडिक जो है 1 ही पोस्ट जाएगी इसमें। उसके बाद है डीएफएसओ की, इसमें आएगी एससी की 1 है, उसके बाद और कहीं नहीं है इसमें। उसके बाद अगर बात करें एई की, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है 5 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं। जनरल की हो जाएगी 4 पोस्ट एससी की, 1 पोस्ट बीसीए की, 1 पोस्ट बीसीबी की। ठीक है, अब जो 2 पोस्ट गई ना इनमें से ये जाएंगी आपकी, जो एक लो विजन ब्लाइंड बोल सकते हैं और एक हार्ड हियरिंग कैंडिडेट, 2 पोस्ट। इनमें से किसकी जाएंगी ये देखना है। इनमें से जो कैंडिडेट अगर इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उन्हीं को जाएंगी ये। उसके बाद क्या आएगी, ये है आपका ए क्लास नायब तहसीलदार, एएनटी, ए क्लास नायब तहसीलदार की 9 पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व्ड में। 8 पोस्ट एससी की, 4 पोस्ट आपकी बीसीए की, 3 बीसीबी की, और ये जो 4 पोस्ट है ये ईडब्ल्यूएस को गई है स्पेशल। ईडब्ल्यूएस को देखो सिर्फ मात्र 1, 2 और 4, 6 पोस्ट गई हैं। अगर आपका ईएसएम का जनरल 1 आता है और एससी का 1 आएगा इसमें, और 2 पोस्ट इसको जाएंगी, किसको जाएंगी 2 पोस्ट, ये पीडब्ल्यूडी को। ठीक है, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है। अब ये देखिए कि ए क्लास नायब तहसीलदार की अच्छी खासी पोस्ट है, क्योंकि ये पोस्ट क्या है कुछ रह गई थी, फिल नहीं हो पाई थी। अब टोटल अगर देखा जाए लगभग जो पोस्ट हैं, अगर हम उनको काउंट करते हैं 124 के अराउंड पोस्ट आई हैं। और ये भी एक एचपीएससी का हम कह सकते हैं बहुत बड़ा धमाका है कि
अगर एचपीएससी ने ये चीजें डिक्लेयर कर दी हैं, एंड इवन इससे पहले क्या कर दिया था, जो कैलेंडर था वो जारी कर दिया था कि आप इस चीज को संज्ञान में रखें, कभी बाद में ये ना कह दे कि हमें टाइम नहीं मिला। तो एचपीएससी इस भर्ती को कंप्लीट करेगा, ये ध्यान में रख लेना। 2024 में ये भर्ती इलेक्शन से पहले जरूर फिल करेगा एचपीएससी। आप सभी कैंडिडेट इसकी तैयारी में लग जाएं, और जो भी कैंडिडेट रह गया था तो डेफिनेटली उसके पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि पोस्ट क्या है 124 है। लास्ट टाइम क्या थी 100 पोस्ट थी, उनमें से 61 कैंडिडेट को क्या किया था एचपीएससी ने रिकमेंड किया था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश में फेल हो गए थे, और कुछ जो कैंडिडेट थे वो 35% का जो क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने के लिए वो भी कवर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब आपके पास अच्छा खासा मौका है। 124 जो पोस्ट हैं, आप जब इन चीजों को जब काउंट करेंगे टोटल, तो ये देखिए हर एक कैटेगरी में पोस्ट आई हैं, हर एक कैटेगरी में। अब देखिए एचसीएस की एग्जीक्यूटिव एंड जो अलाइड सर्विसेज में है उसकी एक है, एक बीसीए की है, एक ईडब्ल्यूएस की है, और ये पोस्ट किसको जाएगी इनमें से अगर कोई मिलेगा तो। स्टे ट्यून विद नविता क्लासेस। इसी तरह जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन एचपीएससी एचसीएस की तरफ से या हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से एचकेआरएन की तरफ से कोई आता है तो हम लोग आप लोगों के साथ साझा करते हैं। और इसी तरीके से अगर आप इसी को इंफॉर्मेशन को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अलर्ट हो जाए कि एचपीएससी ये भर्ती करने जा रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।